Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 3.2. So in this video, we will start from exercise number 3.3. So let's start. तो देखो students क्या करेंगे अपने 3.3 में बात करेंगे कोऑर्डिनेटर्स की। किसकी बात करेंगे? कोऑर्डिनेटर्स की। तो कोऑर्डिनेटर हमारे पास क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती है। पता है आपको सबको? ठीक है सर। अब 4 साइड में कोऑर्डिनेटर में हमें जो बात करनी है आपके जो सिलेबस में है वो देखो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। किसकी बात करेंगे हम स्टूडेंट्स? सर ट्रेपीजियम की। हम बात कर रहे हैं ट्रेपीजियम की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेपीजियम की। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? सर ट्रेपीजियम ये होता है जिसके एक साइड्स क्या हो, मतलब वन पेयर क्या हो, पैरेलल हो। मतलब एक पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। कोई भी एक पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल। इसमें देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इसमें देखो ये इसके पैरेलल है। अगर मैं बात करता हूं जैसे इसके अंदर यहां पर देखो, क्या ये ट्रेपीजियम है? यस सर, क्योंकि ये इसके क्या है? पैरेलल है। मतलब पैरेलल लाइन होती क्या है? सर पैरेलल लाइन वो है जिनको आगे अगर एक्सटेंड किया जाए ना तो वो आपस में कट ना करें। देखो इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, कहीं पर कट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे सर। इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, देखो क्या कहीं पर कट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? चेक करो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या? चलो आगे एक्सटेंड किया मैंने, ये आगे एक्सटेंड किया, ये भी आगे। सर ये तो कट कर गई, मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, बट ये पैरेलल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रेपीजियम। चलो इनको चेक करते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? आगे एक्सटेंड किया, सर नहीं कट कर रहे। देखो आगे एक्सटेंड किया, इनको आगे एक्सटेंड किया, आगे एक्सटेंड किया, सर कट नहीं कर रहे। मतलब ये क्या है हमारे पास? ट्रेपीजियम। इधर भी एक्सटेंड करो, कहीं पर कट नहीं कर रहे, बट इनको एक्सटेंड करो। देखो इस लाइन को और इस लाइन को, सर ये कहीं ना कहीं आगे जाके कट कर जाएंगे, मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है। और ट्रेपीजियम क्या होता है? सर ट्रेपीजियम वो होता है जिसके अंदर जो अपोजिट साइड है उनका एक पेयर क्या हो? पैरेलल हो। आई बात समझ में? ट्रेपीजियम के बारे में इतना ही, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काइट की। किसकी बात करते हैं? काइट की। काइट में क्या है कि टू एडजेसेंट जो साइड्स है उसकी वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? काइट। क्या हो जाएगी? काइट। काइट के अंदर क्या बोलेंगे कि टू एडजेसेंट जो साइड्स है उसकी वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? काइट। और जो हमको डिटेल में स्टडी करनी है वो करनी है पैरेललोग्राम की। किसकी स्टडी करनी है स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम की। तो लिख लो इसके अंदर पैरेललोग्राम। ये स्टडी करते हैं डिटेल में, जो आपको स्टडी करनी है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? सर पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल। तो पहली बात तो इसको मैंने नाम दिया ABCD। तो मैं क्या लिखूंगा? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि जो AB है वो पैरेलल है किसके? CD के। AB किसके पैरेलल है? CD के। और DA किसके पैरेलल है? CB के। DA किसके पैरेलल है? CB के। एक बात समझ में आई? ओके सर। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो AB है वो साइड इक्वल होती है CD के। AB साइड किसके इक्वल होगी? CD के। एंड DA जो साइड है ये इक्वल किसकी होगी? CB के। मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। आई बात समझ में? ऑपोजिट एंगल जो है, ऑपोजिट एंगल है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। और एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के। और क्या है? इसके जो डायगोनल है, इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या? डायगोनल मैंने यहां से ड्रॉ किया और यहां से ड्रॉ किया। जैसे डायगोनल ड्रॉ किया तो ये पॉइंट आ गया O। इसका मतलब ये लेंथ इसके इक्वल है और ये लेंथ इसके इक्वल है। इट मीन्स क्या बोल सकता हूं कि OA इक्वल्स टू OC है एंड OB इज इक्वल्स टू OD है। मतलब डायगोनल क्या करते हैं? इसके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या है कि वो क्या करेंगे? एक दूसरे को इक्वल लेंथ में क्या करेंगे? कट करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास? पैरेललोग्राम की। तो ये आपको आनी चाहिए। आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो। एक प्रॉपर्टी और लिख लेना, इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख लेना। इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है
वो 180 होता है। मतलब यूँ बोल सकते हो कि वो जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180। या फिर क्या बोल सकता हूं? एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या बोल सकता हूं? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आपको बताते हैं। देखो आपको एक चीज समझाते हैं अच्छी सी, फिर आपको पता लगेगा। जल्दी पहले प्रॉपर्टीज को नोट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और प्रॉपर्टीज को नोट करो। जल्दी करो। कर लिया? कर लिया? कर दे रफ? ओके, 1 2 3 4 5। ओके, चलो देखो, चलो आओ बात करते हैं। देखो आ जाओ इधर। देखो क्लास 7th में आपने क्या सीखा, पहले उसकी बात करता हूँ। ये मान लो दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है। अगर ये लाइन कट कर रही है और मैं ये बोल रहा हूँ ये एंगल 80 डिग्री है, और मैं बोल रहा हूँ ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल। देखो जो ए बी लाइन जा रही है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और जो ऐसे ना मत बोलो, इसको नाम दे दो एल एम एन। ये लाइन जा रही है एल, ये जा रही है एम, ये जा रही है एन, ये जा रही है ओ। ये 4 लाइन से एल पैरेलल है एम के, एन पैरेलल है ओ के। इतना बोल दिया। मैं बोल रहा हूं ये एंगल है 60 डिग्री, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? सर ये भी 60 तो होगा, क्योंकि क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 7th क्लास में पढ़ चुके हो आप। ये एंगल 60 तो ये भी 60, क्या आ गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर, ये 60 तो ये भी कितना? 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सर। ये पूरा कितना होता है मुझे ये बताओ? ये पूरा सर पूरा ये 180 होता है। पूरा कितना होता है? 180। अगर ये 60 है तो ये कितना बन जाएगा? 120। ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपस में? उनका सम कितना होता है? 180 होता है। यस सर, सप्लीमेंट्री एंगल है, 60 + 120 आ रहा है। ओके, और देखते हैं। ये 60 तो ये भी कितना? 60। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल? कोरस्पॉन्डिंग। सर वेरी गुड। यहां से देखो ये 60 और ये 60, मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। दिख भी रहे हैं अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। और आओ इसके अंदर देखो, अगर ये 60 है, या फिर यहां देख लो, ये देखो ये 60 तो ये कितना होगा? सर अभी हमने किया कि आपस में जो ये एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, उनका सम कितना होता है? 180। तो ये कितना आ जाएगा? 120। या फिर यहां देख लो 120 तो 120। अपोजिट एंगल क्या होंगे? अपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर यहां से नहीं करना इसको, आप मान लो कि आपको एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, तब कैसे करोगे? सर ये 60 तो ये भी कितना? 60। ये तो कर सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी तो पता है। अब ये 60 आ गया तो ये कितना आ गया? 120। देखो चेक करो, 180 आ रहा है और अपोजिट एंगल भी क्या आ रहे हैं? इक्वल। ये 120 तो ये कितना? 120। ये कितना? 60। और ये कितना? 120। ये कितना? 120। ये कितना? 60। और ये कितना? 120। आई बात समझ में? तो ये आपको आना चाहिए इतना, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, जल्दी करो। आपको एक ऐसा क्वेश्चन नोट देता हूं, फिर देखते हैं इसके अंदर। चलो रफ कर दें इसको। चलो देखो इधर। तो मतलब मैंने ये ऐसा क्वेश्चन आपको क्यों करवाया, जिससे आपको पैरेललोग्राम की थोड़ी सी फील आ जाए, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम पता लगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, जिससे आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्या दिया हो, कुछ डायग्राम बना हुआ है ऐसा सा आपके पास। ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपके पास क्या बना हुआ है? डायग्राम। यहाँ पर दिया हुआ है ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पर इसका पॉइंट ओ, और ये आपको साइड्स दे रखी है। आपसे पूछा है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। आपको इन सबको पूरा करना है। AD किसके इक्वल है? एंगल DC भी किसके इक्वल है? और OC साइड किसके इक्वल है? और OC के बाद क्या दिया हुआ है? M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA किसके इक्वल है? ठीक है, इतना आपको दे रखा है, इतना आपको दे रखा है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि जो AD साइड है वो किसके इक्वल होगी?
देख के बताओ भाई कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से इसको। एडी जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ध्यान से, एडी जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए। अगर आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो एडी किसके इक्वल आएगा। सर एडी जो है पैरेललोग्राम में हमको पता है कि जो अपोजिट साइड होती है ना वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। आपको पता है अपोजिट साइड, एडी के जस्ट अपोजिट कौन सा है सर, बीसी। वेरी गुड, एडी के जस्ट अपोजिट बीसी। तो आप इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, चलो डीसीबी, एंगल डीसीबी जैसे बोल रहा है वैसे रीड करना है, डीसीबी तो मिड वाला एंगल बनता है ये। तो ये एंगल किसके इक्वल है सर, इसके अपोजिट एंगल के। अभी हमने किया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, बी सी डी के। या तो इसको बी ए डी बोल दो, या तो इस एंगल को नाम दे दो बी ए डी, या बोल दो डी ए बी, एक ही बात है। ठीक है, बट ये एंगल किस में आना चाहिए, बीच में। और प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख दी प्रॉपर्टी। चलो ओसी किसके इक्वल है सर, ओसी है ये डायगोनल में से कट रहा है, तो ओसी किसके इक्वल आएगा, ओ ए के इक्वल आएगा। बताया भी था मैंने कि जो डायगोनल है, प्रॉपर्टी लिखोगे सिर्फ कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ ये लिखना आपको, सिर्फ क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है। सिर्फ क्या लिखनी है आपको, प्रॉपर्टी। इतना आ गया। डी ए बी ये वाला एंगल प्लस सी डी ए। अच्छा, मतलब एडजेसेंट एंगल है, उनका सम पूछा है, इनका सम कितना होता है 180। क्या लिखोगे 180 और प्रॉपर्टी लिख दोगे। आई बात समझ में? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सिर्फ प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, उनके बेसिस पे कर सकते हो। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन आप लिख लेना पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी और क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये तो इससे दो प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगी आपको। फिर आपको पता है अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। फिर छोटी सी बात याद रखनी है कि जो इसके डायगोनल्स होंगे ना वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दे रफ। ओके 1 2 3 4 5। ओके देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या ऐसे बना हुआ है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना हुआ है, नाम दिया हुआ है ए बी सी डी। ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, बाकी सारे एंगल पूछ लिए। आप पूरा डिटेल में लिखोगे, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। देखो ये 100 है, इसके सामने वाला कितना आएगा सर 100। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कोई चेक नहीं करेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एंगल सी डी ए। और यहां पर आपको क्या लिखनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में। क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल, ऐसे नहीं, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब तक प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तब तक ये वैलिड नहीं होगा। तो चलो ठीक है, तो ABC की वैल्यू कितनी है सर, ABC की वैल्यू है 100, तो ये भी कितना आ गया 100, मतलब CDA भी कितना आ गया 100। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इन दोनों का सम कितना है, एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, उन दोनों का सम कितना है सर, सम 180 होता है। सम इनका कितना होता है 180। अगर ये 100 है तो ये कितना आएगा 80। इतनी बात समझ में आ गई? इसको भी पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन भी दोगे इसका कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, सॉरी ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि आपके पास कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 180। इतनी बात समझ में आई? ये लिख दोगे।
अब यहां पर आपको पता है एबीसी की वैल्यू कितनी है 100 और ये बीसीडी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल बीसीडी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। 180 में से 100 माइनस किया 80 डिग्री, ऐसे बताना पड़ेगा पूरा आपको। अगर ये 80 है तो ये भी कितना आएगा 80 डिग्री, ये 80 है तो ये भी 80, और रीजन कौन सा यही वाला कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या लिखोगे इसके बाद, इसके अंदर क्या लिखोगे, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल BAD, और रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऐसे पूरी डिटेल में करना पड़ेगा आपको एक एक क्वेश्चन को। आई बात समझ में? हाँ, एंगल अब ऐसे फाइंड आउट कर रहे हो, सर ये 100 तो ये भी 100, दोनों का सम 180 होता है, ये 100 है तो ये 80 हो गया, ये 80 है तो ये भी कितना हो गया 80 हो गया। आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दे रफ 1 2 3 4 5। ओके, देखो बाकी सारे क्वेश्चन खुद करोगे, पूरी लैंग्वेज लिख के मैं बता देता हूं वैल्यूज कैसे आएगी। चल देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, देखो इसी का, ऐसे आपको गिवन है, सॉरी ऐसे गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पे, ये एंगल है x, ये एंगल है z, ये एंगल है y और ये एंगल है 50, ठीक है। ये 50 तो ये भी कितना 50, हमसे पूछा ही नहीं इसके बारे में, कोई बात नहीं। ये 50 सर पूरा कितना होता है, हमें पूरे का पता है 180 होता है, यहां से लेकर यहां तक लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रीजन लिखोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये 50 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 130, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 130। आई बात समझ में? सर ये 50 तो ये कितना आ गया 130। अब इन दोनों का सम कितना होता है, सर इन दोनों का जो सम होता है वो हमारे पास 180 होता है, तो ये 50 तो ये कितना आ गया 130, कितना आ गया 130। अब ये 130 है तो इसके सामने वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब ये भी कितना आएगा 130। कर लोगे, खुद से करोगे इसको, लैंग्वेज खुद लिखोगे इनकी, क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो थर्ड, ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है आपके पास, ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ये दिया हुआ है y, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है z, ये दिया हुआ है 90 और ये आपको क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम, वैल्यू निकालनी है। ये एक एंगल और दे रखा आपको 30, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ये 90 है तो इसके ये वाला एंगल x की वैल्यू भी कितनी आएगी 90, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आई बात समझ में? यस सर। ये 90 ये 30, ट्राई एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सर ट्राई एंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 90 हो गया, ये 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, कितने बचे पीछे 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, इनके बीच में ये z बन रहा है, देखो z बन रहा है या नहीं बन रहा, ऐसे z बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा इक्वल, इसका नाम क्या दोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60। मतलब आपके पास y की वैल्यू 60, z की वैल्यू 60, कौन से एंगल है ये अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, और ये जो x की वैल्यू थी वो क्या आ गई 90, किससे निकाली हमने ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ये y की वैल्यू 60 हमने कैसे निकाली, ट्राइंगल को, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम था वो हमने क्या किया 180। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, कर दे रहा, आई बात समझ में? चलो देखो इसका नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास, ये एंगल 80 दिया हुआ है। अब देखो जो भी दिया हम सब निकाल लेंगे, ये 80 तो ये कितना सर 100, ये 80 तो ये कितना 80, ये 80 तो ये कितना 100, ये 100 तो ये कितना 80। बताओ कहीं पे दिक्कत आ रही है क्या? रीजन देखो क्या है, ये 80 तो ये 80 पैरेललोग्राम है,
अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये 80 तो ऊपर वाला एंगल 80, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मान लो आपको ऊपर वाला एंगल नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, ये 80 तो ये 100, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है और उनका सम कितना होता है? 180। ऐसे भी कर सकते हो। और यहां से पूरा कितना हो गया आपके पास? 180 तो ये 100 तो ये 80, ये 100 तो ये भी 100, अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात खत्म। आई बात समझ में? अगर इसको और बड़ा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये लो, ये 100 नहीं पता हमें, ये 80 तो ये कितना? 80, कौन सा एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और यहां से ये कितना? 100, ठीक है। बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी हमें नहीं लगानी, पैरेललोग्राम चल रहा है तो पैरेललोग्राम से करेंगे। आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। लैंग्वेज इसकी खुद लिखोगे, लैंग्वेज इसकी खुद लिखोगे कि एंगल दिस 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 इज इक्वल्स टू एंगल दिस दिस दिस, रीजन उसका खुद लिखोगे, वो सारा खुद लिखोगे, ठीक है। रफ कर दूं? ओके। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको? ऐसे कुछ दिया हुआ है और ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 40, ये एंगल दिया हुआ है 112 और एक्स वाई जेड यहाँ लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है जेड, ये लिखा हुआ है एक्स और ये लिखा हुआ है वाई। चलो इनकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो ये 112 डिग्री, तो ये भी कितना? 112। रीजन पता ही लग गया आपको कि सर अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो छोड़ो, मुझे बताओ यहां से ये देखो, यहां से ये देखो, ये 40 तो ये भी कितना? 40। आई बात समझ में? 40 क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है? Z बन रहा है और Z के अंदर क्या होते हैं? ये इसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो सर कोई बात नहीं, ये तो आया। ये 112 है तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? सर 112 प्लस 40 प्लस Z करूं तो 180 आना चाहिए, क्योंकि इस एंगल का और इस एंगल का सम करूं तो एडजेसेंट एंगल है और इनका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो ये तो 112 लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू पूरी कितनी है? 40 प्लस जेड, तो 40 प्लस जेड कितना आना चाहिए? 180। दोनों को इसको ऐड कर दो, देखो 180 माइनस 40 माइनस 112, तो z इज इक्वल्स टू 140 माइनस 112, तो 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 18, मतलब z की वैल्यू 18। चेक करो सही है क्या? ये 18 और ये 40, तो 40 और 10 50, 50 और 10 60, कुछ गड़बड़ी नहीं कर दी क्या? 3 माइनस 1 2 होगा, सॉरी माइनस में गड़बड़ी कर दी। देखो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8, 3 माइनस 1 2 कितना होगा? 8। अब चेक कर लो 40 और 60, 60 70 और 80, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? सर z की वैल्यू आ गई 28। अब देखो यहां से ध्यान से, ये z देखो, z बन रहा है, देखो यहां से ये z बन रहा है, देखो z बन रहा है नहीं बन रहा है? ये देखो z बन रहा है ना, मतलब जो वैल्यू x की होगी वही क्या होगी? z की होगी। तो क्या लिखोगे? एंगल x बराबर एंगल z बराबर 28 डिग्री, और रीजन क्या लिख दोगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आई बात समझ में? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया? कर लिया? ओके, देखो 1 2 3 4 5, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया हुआ है? कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं ABCD, ABCD, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 हो जाए। ये बोल रहा है क्या अगर D प्लस B 180 हो जाए तो क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम बन सकता है क्या? ये बोल रहा है एंगल D प्लस बी क्या बन जाए? D प्लस बी 180 बन जाए। हो तो सकता है, अगर ये एंगल 90 लिख दूं मैं तो ये भी कितना? 90, तो क्या हो गया? हो सकता है, बट हमेशा ही हो ये इक्वल नहीं है। जैसे मान लो अगर ये 60 होता तो ये भी 60, अब इनका सम कितना आ रहा है? 180। ये पैरेललोग्राम तो है
बट क्या इनका सम 180 है क्या? नहीं है। मतलब हो भी सकता और नहीं, मतलब ऑलवेज हो ये जरूरी नहीं है, बट इस कंडीशन में क्या हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, अगर ये 90 और 90 हो तो क्या लिखोगे? यस। क्या लिखोगे? यस, बट नॉट ऑलवेज। इतनी बात समझ में आई? सेकंड देखो क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसने इनडायरेक्टली बोल दिया ऑपोजिट साइड इक्वल है। वेरी गुड। फिर क्या बोल रहा है, बी सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अगर बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा? ये क्वाड्रिलेटरल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए क्या बोल देंगे इसको? नो। चलो थर्ड देखो क्या बोल रहा है वो, एंगल ए इज इक्वल्स टू 70, इसकी वैल्यू है 70 और C इज इक्वल्स टू 65। इस केस में क्या ये पैरेललोग्राम है क्या? सर ये तो साफ दिख रहा है पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहां पर तो अपोजिट एंगल इक्वल है ही नहीं, तो क्या लिखोगे बड़े बड़े अक्षरों में? नो। आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया? ओके 1 2 3 4 5। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अब कर दोगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ऑपोजिट एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और इनके एडजेसेंट एंगल का जो सम वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है आपके पास? ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ईच मेजर। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ड्रॉ ए रफ फिगर, मतलब एक ऐसा रफ डायग्राम बनाओ जिसमें क्या है? ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम तो ना हो, क्या ना हो? पैरेललोग्राम ना हो। सर पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, बट उसके क्या हो? अपोजिट एंगल क्या हो? इक्वल हो। अपोजिट एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो ये वाला आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया। ठीक है, तो आप कल वीडियो होगी उसके नीचे बताओगे करके कि आपने किया ही नहीं किया। क्या करना आपको? ध्यान सुन लो, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा हमको क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी उस पर नहीं लगनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? कि पैरेललोग्राम की एक भी प्रॉपर्टी क्या कर दो? हटा दो उसकी। लेकिन उसके अंदर क्या बोल रहा है वो कि उसकी अपोजिट एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसके अंदर नेक्स्ट देखो, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। मतलब ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट जो एंगल है उनका रेशियो कितना है? 3:2 है। मतलब एंगल ए रेशियो एंगल बी, इनका रेशियो मान लूं, क्या बोल रहा है? 3:2। तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 3x और एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। इसकी वैल्यू मान ली 3x, इसकी वैल्यू मान ली मैंने 2x। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। सारे एंगल बताने कितने? चलो निकाल लेते हैं। देखो आपको पता है एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है सर, 3x 2x 5x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो एंगल a की वैल्यू कितनी बोल रही है हमने? 3x बोली है ना, तो 3 × 36, 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री। एंगल b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि कितना है? 2x है, तो 2 × x कितना आ गया? 72। और देखो दोनों का सम भी कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। 108 + 72, 108 + 72 कितना आ जाएगा? 108 + 72 कितना आ जाएगा? 180। आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी रेशियो के अंदर एंगल देता है हम उसको क्या मान लेते हैं?
उसके आगे x लगा देते हैं और उस पूरे को क्या मान लेते हैं, उसका एंगल मान लेते हैं। ठीक है, अगर साइड भी दे रखी होगी ना, कि जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ये यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर मान लो कि इसकी साइड भी दे रखी है, ये साइड और ये साइड, मतलब कुछ भी दे रखा हो, जैसे कोई ट्राइंगल दे दिया, ये ट्राइंगल दे दिया, इसके एंगल 2:3:4 में दिए हुए हैं, तो इसकी जो एंगल है उसकी वैल्यू बताओ, तो 2x + 3x + 4x कर देंगे हम। क्या कर देंगे, 2x + 3x + 4x = 180। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, ओके। देखो नेक्स्ट देख लो इसका, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ये बोल रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल है ना पैरेललोग्राम की, वो इक्वल है, इसको y, इसको x मान लेता हूं और इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के सारे एंगल को पूछे हमसे। ठीक है, चलो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है सर, इनका सम होता है 180, तो 2x = कितना आ गया 180, तो x = कितना 90, मतलब इसकी वैल्यू भी 90, इसकी वैल्यू भी 90, 90 के सामने भी 90, 90 के सामने भी 90, मतलब ईच एंगल क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा ईच एंगल इसका राइट एंगल। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन। तो इसके आगे भी जितने भी क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करना, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।